207 लोग मुठभेड़ में मारे गए हैं। आप वो सूची उठा के देखें, 90% ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। जाति देख के सारे काम होते हैं। जब कानपुर एनकाउंटर हुआ था तब कौन सी जाति का था वो? नहीं वो कौन सी जाति का था? बोलना पड़ेगा में आ गए, नहीं बोलना पड़ेगा ना पॉइंट वाइज 10% में आ गए। कौन सी जाति का था? 90% में कह रहा हूं, 90% भर के होते हैं। ओके, गौरव भाटिया। मुझे वो दिन याद है, विधानसभा के पटल पर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मैं मिट्टी में मिला दूंगा गुंडों को, और अखिलेश यादव की आंखों से आंसू आए जैसे जुड़वा भाई हूं। आप खड़े हैं गुंडों के साथ, रेपिस्ट के साथ, और योगी आदित्यनाथ जी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि जनता जानती है जब तक उनका भाई है। अब आप जब बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करिए। अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से एनकाउंटर नहीं हुआ ना, ठीक, हत्या हुआ, हत्या। अरे बाबा, नो लेफ्ट आउट, आप मेरे को उत्तर दीजिए भाई। आप बताइए, एक राज्य में 2 अपराधियों को आकर के एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग कैसे? आप ये कैसे बोल रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग? इन्होंने ये बात तो सपा भी नहीं बोल रही भाई। ना इन्होंने मुख्तार अंसारी की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, जबकि वो हॉस्पिटल में मर गया क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक। आपने ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है आपको लग रहा है? एक्स्ट्रा जुडिशियल है, कोर्ट के बाहर, अस्पताल के बाहर खड़े होकर पॉइंट ब्लैंक गोलीबारी को बीमार था। मुख्तार अंसारी की नहीं, मैं अतीक की बात कर रहा हूं। पॉइंट ब्लैंक गोलीबारी गई। क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है कि एक आदमी जो पुलिस की कस्टडी में मौजूद है, अस्पताल से बाहर निकला है, एम्बुलेंस से बाहर निकला है, पॉइंट ब्लैंक उसको शूट किया जा रहा है और आज तक हथियारों का पता नहीं है। सरकार कहाँ है? सरकार ने तो गिरफ्तार किया। सरकार के होते हुए भी अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग चाहे पुलिस की कस्टडी में हो या इनकाउंटर में हो, सरकार जिम्मेदार है। और आपने तस्लीम रहमानी बोला, आपने बोला कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, मारा गया। शासन तो कही रहे कि नहीं, शासन तो सभा का भी रहा। अब सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, अब आपने सवाल का जवाब दीजिएगा। अब मैं व्यूअर्स आप याद करिए कृष्णानंद राय की किसकी सरकार में हत्या हुई थी और उसकी चुटिया काट के किस चौक पर रखी गई थी? कृष्णानंद राय को किसने मारा था? कृष्णानंद राय को? ना बोलिए कृष्णानंद राय को किसने मारा था? उसकी चुटिया काटकर चौक पे रखी गई थी और उस चुटिया को कैसे उठाया गया था? क्या आप ये कह रहे हैं कि हम भी क्रिमिनल बन गए? बिल्कुल क्रिमिनल है, लेकिन हम भी चुटिया काटे, हम भी गोली मारे और चीफ मिनिस्टर असेंबली में बोले देखिए मिट्टी में मिला दूंगा। तो चाहती है कोई वारदात ना हो, सरकारें तो चाहती है कोई वारदात ना हो, लेकिन वारदात होती है। पॉइंट ये योगी की पुलिस, हम कोई भी बात बोले, चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग का जस्टिफिकेशन। ओके, एक सेकंड। सत्यप्रकाश मिश्रा लगातार वेट कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, बार योगी आदित्यनाथ जब बुलडोजर की बात करते हैं तो बोलते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, वो भी गलत है। तो नहीं, वो भी गलत है जैसा विवेक कह रहे हैं। तो हिमाचल में कांग्रेस के मंत्री भी लव जिहाद की बात कर रहे हैं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैंने पहली बार देखा समाजवादी पार्टी, विवेक अपराधियों के साथ कैसे खड़े हो रहे हैं। ये राजनीति का अपराधीकरण क्यों है? अपराधियों की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, जैसे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये प्लीज ये मत करिए, आप ये मत करिए। मैं बोलता रहा हूं, आप लोग बोलते हैं ये क्या तरीका है ये? आप लोग जब बोल रहे हैं तो मैं बोलता हूं। हेलो, आप जब बोलते हैं तो मैं बोलता हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बिना कोर्ट के गोली मार दें? मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर। आप कैसे समझ रहे हैं कि मैं उस पॉइंट को एड्रेस नहीं करूंगा? रूल ऑफ लॉ में, कानून में ये व्यवस्था है, सीआरपीसी में, और पुलिस के पास ये अधिकार है। वो समझती है कैसे रूल ऑफ लॉ इंस्टॉल करना है, कैसे उसको एस्टैब्लिश करना है। ये एक सरकार की जिम्मेदारी है। ये कोई विवेक नहीं तय करेगा। ये कोई विवेक और सूरज और नीरज तय नहीं करेगा। ये उस देश की, उस प्रदेश की सरकार गलत होगी तो प्रश्न ना पूछूं। चुप रहोगे यार, सरकार आपकी है ना यार। रुको ना, मैं प्रश्न ना पूछूं आपसे? रुको ना, बोलने तो दो। ये क्यों बीच बीच में बोल रहे हैं? क्योंकि उनको मेरी बात से दर्द उठ रहा है। मेरा मानना है कि जो भी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश से लेके कहीं किसी राज्य में हुआ है, दिल्ली में भी हरियाणा बॉर्डर पे इनकाउंटर भी हाल फिलहाल हुआ, उसकी जांच होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हर एनकाउंटर की जांच करता है कि इनकाउंटर जायज था या नाजायज था। बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि वो इनकाउंटर जायज था।
तो जब पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं इनकाउंटर की जांच करती है, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, फिर आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि जाति के नाम पे कर रहे हैं? मैं माइक फेंक दूंगा मुंह पर। मैं बता रहा हूं, ये तरीका मैं एक बार नहीं बोला, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या तरीका है तुम्हारा? आराम से एक प्रश्न पूछा। अरे प्रश्न नहीं पूछते, मेरा कहना है अभी मैं आता हूं, जब आप अपराधियों की जाति देखेंगे और उसके समर्थन में कोई पार्टी खड़ी होगी, समाज से अपराध समाप्त नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। अभी बिहार में एक अमानवीय हरकत एक चोर के साथ किसी ने किया, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। तेजस्वी यादव का ट्वीट था, पढ़ लीजिएगा, कि अल्पसंख्यकों पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब वो माई समीकरण वाला मुस्लिम निकला, उनके मुंह में दही जम गया। मतलब आप कैसे अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं? ये अतीक अहमद के साथ खड़े हो जाते हैं, मुख्तार के साथ खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्या रिश्ता है आपका? फिर तो आप सब अपराधियों के साथ खड़े होइए। विकास दुबे के साथ कोई नहीं है। नहीं, विकास दुबे के साथ खड़े हो जाइए। गलत बात है। बिल्कुल खड़े हैं आप लोग अपराधियों के साथ। बिना कोर्ट के एनकाउंटर खड़े हैं, बिना कोर्ट के एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप अपराधियों के साथ खड़े हैं। कोई भी आओ गोली मार दे, ना पुलिस ना वकील ना कोर्ट, कोई भी आओ गोली मार दो। बिल्कुल खड़े हैं, है ना? आप यहाँ अपराधी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं बीच में मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, यही तो कह रहे हो। अरे मैं ये नहीं कह रहा, आप इसको समझ रहे गलत है। ओके, क्योंकि मेरा कहना है कोई भी कस्टडी में किसी की हत्या होगी, वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का सर झुकता है। बिल्कुल। अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था, और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी जारी है। लेकिन अगर किसी पुलिस व्यवस्था कानून को कहीं इनकाउंटर करना पड़ रहा है, उस पर गोलियां चल रही, आप कह रहे सरकार उसको जानबूझ के मार रही है, ये ठीक नहीं है। ओके, जवाब नहीं, जो आपने सवाल उठाया था कि किसी की हत्या कैसे ठीक है, समाजवादी पार्टी के शासन में उनकी हत्या हुई थी, किसी भी सरकार में हत्या हो वो गलत है, बिल्कुल लेकिन सही बात है। जब ज्यादा चिंताजनक तब होता है जब हम हत्याओं को जस्टिफाई करने लगते हैं। अगर हमने पुलिस को अपराध सजा देने का अधिकार दे दिया तो फिर अन्याय ही होगा। उसके लिए क्या न्यायालय है, कानून है, उसके न्यायालय के अनुसार। अब कृष्णानंद राय को तो आपकी सरकार बचाना ही चाहती होगी ना? कृष्णानंद राय का आपराधिक इतिहास देखा आपने? नहीं तो फिर मारेंगे उनको? नहीं, हमें उस हत्या की सवाल ये नहीं है। अगर पुलिस ने नहीं मारा, कृष्णानंद राय को पुलिस ने नहीं मारा था, गैंगवार में मारे गए थे। प्रश्न पूछता हूँ, कृष्णानंद राय को आपकी सरकार चाहती हो कि वो बचे, कोई मारे ना उनको? हाँ, बिल्कुल बचना चाहिए। फिर भी हो गया था हादसा, उनकी हादसा हो गया था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी सरकार में हो जी, हमारी सरकार में भी जिन लोगों की हत्या हुई हम उन्हें जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं। गलत था, वो पुलिस का फेल्योर था, सुरक्षा नहीं दे पाए। लेकिन वर्तमान में एक नया नियम ये है कि पुलिस किसी को भी मार दे, बताइए आपकी सरकार का पुलिस का समर्थन करने लगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, थोड़ा सा पुलिस ने चूड़ी टाइट कर दी थी, लोकसभा के अंदर जार रोए थे आंसुओं से, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जब अपने ऊपर आए तब तो इतनी खराब पुलिस, और आज पुलिस जाती कर रही है, चूड़ी टाइट। ओके, जवाब गौरव भाटिया। ऐसा है, मैं बिल्कुल मौका दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए कह रहे हैं जिन्होंने 2 चुनाव हरा के अखिलेश यादव की चूड़ी टाइट कर दी है, उनको बता। एक यही रागनी है, आप नहीं बोलेंगे। देखा अभी जब हमारे मुख्यमंत्री के लिए, इनके भी मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे थे चूड़ी टाइट कर दी तो रो रहे थे। अब मैंने उत्तर दिया तो इनकी आंखों से बस आंसू ही नहीं निकले हैं। शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू आए जाते हैं। यही हाल है इनका, यही हाल है। सुनिए, अब मैं आजकल गालिब वगैरह को पढ़ रहे हैं। मैं आपको अब एक बात बताता हूं, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा अभी आपको। डिप्टी एसपी था जियाउल हक, मार दिया गया था, सपा की सरकार थी। उसकी केवल एक गलती थी कि वो जनता के साथ खड़ा हो गया था और न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा था, और अखिलेश यादव ने चू नहीं करी थी। वर्दी आजम खां के जूते पहुंचती थी और आजम खां की भैंस ढूंढती थी जब हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता था। यह है सपा की सरकार, इसीलिए वापस नहीं आ रही। और मैं एक परिवर्तन बता दूं, रसूख होगा वर्दी का, रसूख होगा सेना का। 2000, ये 2 तस्वीरें हैं, लेके आया था। देखिए, ये 2014 से पहले यासीन मलिक मनमोहन सिंह का गेस्ट बन के चाय पीता है प्रधानमंत्री आवास पे, और उसके बाद 2014 के बाद बाल पकड़ के खींच के डाला है जेल में, क्योंकि 5 एयरफोर्स ऑफिसर को मारा इसने, और ये लोग मुकदमा नहीं चला पाए। मुकदमा चलाया तो बीजेपी की सरकार और मोदी जी ने। ये फर्क है कि